सो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की सेकंड मेथड देखते हैं फ्रॉम दी अल्काइल बेंजीन। क्या? अल्काइल बेंजीन मतलब ऊपर आर ग्रुप है हमारा, अल्काइल मतलब आर ग्रुप। सो वेरी इजी, देखो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विगरस ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन विथ क्रोमिक एसिड और एसिडिक और अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, तो सिंपली यहाँ बहुत ही इजी है। क्या है, अल्काइल में तुमने जितना कार्बन लिया हुआ होगा ना, एक कार्बन लिया हुआ है तो वो तो टॉल्यूइन हो गया, बेंजीन के ऊपर CH3, तो बेंजोइक एसिड मिलेगा। दो लिए हुए हो तो भी बेंजोइक, जो भी लिया हुआ हो लास्ट में तुम्हें बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। सब कुछ निकल ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुमने बड़ा अल्काइल ग्रुप ले लिया तो ऊपर कुछ और मिलेगा, नहीं, बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। ओके, तो वेरी इजी, द एंटायर साइड चेन इज ऑक्सीडाइज्ड। जितना भी बड़ा लिया होगा ना वो सब जाने ही वाला है। ओके, ऑक्सीडाइज्ड टू द कार्बोक्सिल ग्रुप इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड चेन। ये कितना भी बड़ा अल्काइल ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेंजोइक एसिड ही मिलने वाला है। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप्स आर ऑक्सीडाइज्ड इन दिस मैनर व्हाइल टर्शियरी ग्रुप इज नॉट अफेक्टेड। टर्शियरी याद रखना, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। ओके, ये एक एक्सेप्शन है। सुटेबली सब्स्टिट्यूटेड, ये बाद में देखते हैं, पहले ये जो बोला वो समझते हैं। देखो हमने यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लिया हुआ है मिथाइल, ऑक्सीडेशन करेंगे, गर्म करेंगे तो हमें डायरेक्टली हमें जो लिया हुआ है उसका पहले सॉल्ट मिल जाएगा। तो हमने उससे KMnO4 और KOH लिया हुआ है तो हमें पोटेशियम का सॉल्ट मिलेगा, तो बेंजीन COOK, और फिर हाइड्रोलिसिस करोगे, हमेशा हाइड्रोलिसिस ही करना है लास्ट स्टेप में। तो ओके, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे H+ और से H3O+, देन यू विल गेट बेंजोइक एसिड। अगर अल्काइल ग्रुप बड़ा ले लिया 1 2 3 कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। यहाँ पर हमें सॉल्ट मिलेगा। देखो निकलने वाली चीजें बढ़ जाएगी, निकलने वाली चीजें बढ़ जाएगी। जैसे कि यहाँ से CH3 है तो तुम्हें एक ही H चाहिए, तो निकलेगा क्या पता है, यहाँ पे क्या निकलता है, यहाँ पे H2O निकलता है। ये प्रोसेस में क्या निकल गया, -H2O। ओके, तो CH3 था, 2 H निकल गए, 1 H बाकी रहा, वहां पे है 1 H, दैट्स इट। ये प्रोसेस में क्या है, तो ये तो कितना सारा है सर, तो उसमें से भी वही होगा, क्या, H2O निकलेंगे, ज्यादा H2O, एक H2O नहीं, मतलब 2 3 4 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O निकलेंगे। और ये कार्बन भी निकल जा रहे हैं क्योंकि वहां तो एक ही कार्बन है। ओके, तो कार्बन निकले तो वो क्या निकलता है, CO2 निकल जाता है। अभी जैसे कि यहाँ पे 2 कार्बन निकल गए, वहां पे एक ही है तो 2 CO2 निकलेंगे। समझ में आया, 2 CO2 निकले। अभी सपोज 2 CO2 निकले, ऑक्सीजन कितने निकले, 2 और 2 4, और यहाँ पे 1 लिया हुआ है तो 5। ओके, तो 5 ऑक्सीजन, मतलब 5 ऑक्सीजन गए हुए हैं और तुमने डाले हैं। ओके, डालने भी पड़ेंगे ना, तो एक्चुअली तुम्हारा यहाँ पर तो क्या है, C, और फिर तुम्हारा 1 H आ जाएगा। ओके, तो कितने H निकाले तुमने, ये 2 3 5 और यहाँ से 1 6 निकाले, तो यहाँ पे उसके आधे 3H2 निकाल दो। ओके, तो हाइड्रोजन निकल गए, कितने निकले, 6 निकल गए, तो कितने हैं टोटल, 3 2 2, मतलब 7 है, 7 में से 6 निकल गए तो 1 रहा, तो 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन रहा है, और 2 ऐड O हो जाएंगे तो COOH हो गया, और बाकी ये सब कार्बन निकले हैं, उसका क्या, उसका CO2 निकल गया। डन। कहने ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब क्या कि यहाँ पे क्या हुआ, तो देखो ये कितने हो गए, 3 ऑक्सीजन, ये कितने हो गए, 2 2 4, तो 3 और 4 7, और 2 ऐड हुए ना, COOH के 2 ऐड हुए, तो टोटल क्या है, 9 ऑक्सीजन को तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। अंडरस्टूड, 9 ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन। ओके, 9 ऑक्सीजन को ऐड करना है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने ऑक्सीजन को ऐड करना है, ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि होता क्या है। यहाँ पर जैसे कि हमें ऑक्सीजन को ऐड करना है तो क्या होगा, यहाँ पर H2O निकाल दिया तुमने, तो 2 H तो निकल गए, 1 O निकल रहा है, मतलब ये O भी तुम्हें डालना है, और वो 2 O भी डालना है, मतलब टोटल कितने, 3 O। डन। तो ये 3 O के 2 O तो यहाँ आ गए, 1 O कहाँ गया, एक आके डायरेक्ट निकल गया। डन। ओके, तो कहने का मीनिंग है यहाँ पे तुमने कितनी भी बड़ी अल्काइल ग्रुप ले ली हो, तुम्हारा बनेगा बेंजोइक एसिड ही। ज्यादा लिया हुआ हो तो ये ज्यादा CO2 और ज्यादा H2O बाहर निकलेंगे। डन। कम लिया हुआ हो, पहला ही ग्रुप मिथाइल, तो उसमें से सिर्फ एक H2O बाहर निकलेगा, दैट्स इट। डन। ओके, और एक चीज जो लास्ट वाला सेंटेंस हमने पढ़ा, टर्शरी ग्रुप जो है वो टर्शरी, देखो ये तो प्राइमरी था हमारा,
डन। ओके, ये हमारा सेकेंडरी है, देखो कार्बन एक और ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। डन। टर्शरी होगा तो वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, मतलब यहाँ पर सपोज ये एक H निकाल दो और यहाँ पर मिथाइल लगा दिया लो, तो ये क्या है CH, CH2, CH3, CH3। तो ये कार्बन देखो 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ गया, उसका नहीं होता, दैट इज एक्सेप्शन। डन। ओके, तो वो याद रखना, सेंटेंस में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे बताया नहीं है लेकिन सेंटेंस में लिखा हुआ है कि ये रहा इन दिस मैनर व्हाइल टर्शियरी ग्रुप इज नॉट अफेक्टेड। डन। तो प्राइमरी सेकेंडरी का तो क्या होगा, डायरेक्टली बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। बेंजीन के ऊपर अल्काइल, मिथाइल होगा बेंजोइक एसिड, इथाइल होगा बेंजोइक एसिड, प्रोपाइल होगा बेंजोइक एसिड, ब्यूटाइल होगा बेंजोइक एसिड, जितना भी हो बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन कब, जब ये सारे प्राइमरी और सेकेंडरी हो तब। टर्शरी अल्काइल ले लिया तो नहीं मिलेगा, दैट्स इट। ओके, सिंपल। तो हमें मिलेगा क्या, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन किया हुआ है, और ये तो बताया ही नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं क्या, suitably substituted alkenes, क्या बोल रहे हैं, substituted alkenes are also oxidized to carboxylic acid with these oxidizing agents। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अल्कीन में से भी हो रहा है, लिखा हुआ नहीं है बट यू कैन राइट डाउन। ओके, 1 2 3 1 तो कितने हो गए, ये 4 हो गए, 1 2 3 हो गए, तो ये 4, फिर 1 2 3 हो गए, तो ये 4, इसके 1 2 हो गए, 3 4 और ऐसे। ओके, तो ये क्या है हमारा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। डन। ये हमने क्या लिया हुआ है, अल्कीन लिया हुआ है। ओके, सो ये सही किया ना, 4, इसके 1 2 3 4 और इसके 1 2 3 4, हाँ सही है। ओके, तो ये हमने अल्कीन लिया हुआ है, इसका भी यही रिएजेंट में हम अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्या, ये तोड़ दो यहाँ से, ये और ये, दैट्स इट। ओके, तो क्या मिलेगा, 1 2 और 3 कार्बन वाला, तो CH3 CH2 COOH, यहाँ पे 2 कार्बन वाला CH3 CH3 COOH डायरेक्ट। ओके, अंडरस्टूड। ओके, तो क्या है, ये तोड़ दो तो तुम्हें यहां से भी मिलेगा और यहां से भी मिलेगा। ओके, मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड, बीच में से तोड़ोगे तो इसीलिए बोला हुआ है कि ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड विद दिस ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। लिखा हुआ नहीं है लेकिन लिखना हो तो तुम ऐसे एग्जांपल शो कर सकते हो। ओके, तो ये था हमने बनाया फ्रॉम दी अल्काइल बेंजीन। पहले हमने बनाया जो हमें पता ही था, क्या, अल्कोहल लिया हुआ हो, ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्डिहाइड कीटोन और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट्स इट, वही चीज लिखी हुई है। दूसरा, अगर अल्काइल बेंजीन लिया हुआ है तो उसका भी ऑक्सीडेशन करोगे डायरेक्टली बेंजोइक एसिड मिलेगा। फिर चाहे वो अल्काइल प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, तुम्हें मिलेगा क्या, बेंजोइक एसिड। भले ही कितनी ही लॉन्ग चेन हो अल्काइल की, मिलेगा क्या, बेंजोइक एसिड। हाँ, अगर टर्शरी अल्काइल बेंजीन लिया हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा नहीं। दैट्स इट, डन।